रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मनमानी चलाने पर रोक लगाने की नसीहत दी है। ट्रंप टैरिफ के बीच नया वैश्विक समीकरण ट्रंप की बादशाहत पर सवालिया निशान है। और ये रिपोर्ट आप देखिए, समझिए किस तरीके से ट्रंप लगातार बयानबाजी भी कर रहे हैं और ट्रंप के टैरिफ को लेकर किस तरीके का माहौल बना हुआ है। पुतिन मोदी जिनपिंग की तिगड़ी। डोनाल्ड ट्रंप की बात बिगड़ी। बदल रहा वैश्विक परिदृश्य। एक ध्रुवी नहीं, बहुध्रुवी दृश्य। अमेरिका की दादागिरी होगी खत्म। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मनमानी पर ब्रेक लगाने के लिए नया वैश्विक समीकरण तैयार हो रहा है। भारी टैरिफ से दुनिया की अर्थव्यवस्था को चौपट करने पर उतारू ट्रंप की दादागिरी को देखते हुए भारत, चीन और रूस के बीच व्यापारिक रिश्ते की बुनियाद मजबूत हो रही है। एससीओ सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन पहुंचे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वापस लौटने से पहले प्रेस वार्ता में कहा कि अब एक ध्रुवी वैश्विक व्यवस्था के खत्म होने का वक्त आ गया है। Yes, of course, there are economic giants like India, China, and by the way, our own country is among the top 4 largest countries in the world by purchasing power parity. This is all in the reality of today. These aren't our calculations. These are calculations of international organizations. But this does not mean that someone should dominate in political or any other sphere, including the sphere of security. Therefore, we do not assume that some new dominant state should appear. Everyone should be equal. दुनिया के बदलते परिदृश्य की तरफ इशारा करते हुए पुतिन ने यह भी साफ कर दिया कि मौजूदा व्यवस्था बहुध्रुवी वैश्विक व्यवस्था का है, जिसमें देश का वर्चस्व न हो और सभी राष्ट्रों की समान अधिकार के साथ भागीदारी सुनिश्चित हो। पुतिन ने अपने इस बयान से दुनिया भर में खलबली पैदा कर दी है। खासकर अमेरिका के लिए एक बड़ी चेतावनी भी है और नसीहत भी है। पुतिन के इस ऐलान से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की बादशाहत को बड़ा खतरा पैदा हो गया है। हालांकि पुतिन ने अमेरिका का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि हम अपने रिश्ते इस विचार पर विकसित कर रहे हैं कि दुनिया बहुध्रुवी होनी चाहिए, जिसमें सभी देश बराबर हों। उन्होंने इस नई व्यवस्था में ब्रिक्स और एससीओ जैसे संगठनों के रोल को अहम बताया और कहा कि ये बदलाव धीरे-धीरे आकार ले रहा है। In 2014, ministers from 3 European countries arrived in Kiev and signed a document that, in essence, was an agreement between the acting government, between President Yanukovych at the time, and the opposition. ब्रिक्स और एससीओ में कोई भी ये नहीं कह रहा कि इस नई बहुध्रुवी व्यवस्था में कोई नया वर्चस्व होना चाहिए। अमेरिका को चेतावनी, ट्रंप दुनिया में शांति दूत बनने के दावे को साबित करने में जुटे हैं। दुनिया में जंग को रुकवाने के लिए वो टैरिफ को सबसे बड़ा हथियार मानते हैं और उनके मुताबिक उन्होंने 7 जंग रुकवाई है। रूस यूक्रेन जंग रुकवाने के नाम पर ही अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ थोप दिया है। इसमें 25% का अतिरिक्त टैरिफ रूस से तेल खरीदने की वजह से लगाया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाए गए टैरिफ के बाद विश्व भर की कई ऐसी महाशक्तियां हैं जो आपस में मुलाकात कर रही हैं, मिल रही हैं, बैठकों का दौर उनके बीच जारी है। और इस बीच अमेरिका के इस टैरिफ की काट कैसे निकाली जाए, इसको लेकर के लगातार मंथन हो रखा है।